Hello everyone, I am Neha and I welcome you all to my channel. Let's see कि September month में क्या tarot guidance is available. तो यहाँ पे 3 piles है, pile 1, pile 2, pile 3. जो भी pile, जो भी smiley, जो भी number आपको attract कर रहा है, आप वो choose कर सकते हो. आपका जो भी intuition आपको कह रहा है choose करने को. एंड नीचे description box में time stamp है, उस पर click करके अपनी reading देख सकते हो. So let's get started. हेलो पाइल 1 जिन्होंने ये स्माइली चूज किया है, लेट्स सी कि व्हाट इज द टैरो गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर यू. वेल द गाइडेंस सेज कि आपकी लाइफ में ना कोई टॉक्सिक पर्सन है या कोई रिलेशनशिप है जो आपको बहुत ज़्यादा ना बर्डन फील करा रहा है. सितंबर मंथ में आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप इस सिचुएशन से प्लीज़ बाहर निकलो. सी दिस पर्सन कितना बेचारा थक गया है, उसकी सारी एनर्जी ड्रेन्ड आउट होती जा रही है. एंड यहाँ पे ये लोग हैं जो उसको ऑर्डर कर रहे हैं एंड ही इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क. ही इज़ फीलिंग लेथार्जिक, ही इज़ फीलिंग लो इन एनर्जी. सेम सिचुएशन है आपकी. तो सितंबर मंथ में आपकी गाइडेंस ये है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है. अब आप कैसे आओगे बाहर? आपकी हो सकता है कोई रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, या ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं, बॉस हो सकता है या कुलीग्स हो सकते हैं. तो आपको अपने काम पे फोकस करना है. आपको सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है. आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना है. अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं तो आप यहाँ पे अकेला महसूस कर रहे हैं. सी दिस पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन. ये ताला खुला हुआ है बट ये बाहर नहीं जा रहा है. दिस पर्सन कैन गो आउट बट ही और शी इज़ नॉट गोइंग आउट. तो आपको अगर ऐसी कोई स्टकअप सिचुएशन है, ये सिर्फ आपकी ही चॉइस है. अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. आपको डिवाइन का सपोर्ट है, ठीक है, गाइडेंस भी है. आप कुछ ऐसे लोगों से सपोर्टेड हो जो आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, या आपको इंट्यूशंस आ रहे होते हैं. बट ये स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा. नो वन विल टेक स्टेप फॉर यू. ओनली यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ. सो सितंबर मंथ में जो गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. जो भी आपने सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं अपने ऊपर, उसको बाय बाय बोलो एंड अपने आप पे काम करो. सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको. आप शायद ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर लो इन एनर्जी. आपको अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है. आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज माइंड भी आपका जो भी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप बहुत सारे ऐसी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग द लेसन. आप लेसन्स लर्न करो, उनको बाय बाय करो एंड अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो दैट ऑल पाइल 1. सो थैंक यू. हेलो पाइल 2 जिन्होंने ये वाला स्माइली चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या गाइडेंस है. सितंबर मंथ में आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो. सी दिस लेडी सिर्फ सोच रही है कि हाँ जब मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा. बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा. तो सितंबर के मंथ में आपके लिए जो गाइडेंस है कि जो भी आपका काम है उसको पोस्टपोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. कहते हैं ना, काल करे सो आज, आज करे सो अब. तो आप अपने काम करो, अपने ऊपर फोकस करो. जो भी आपने अपने गोल सेट करे हैं, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. आप ये नहीं सोच सकते हो कि एक दिन में आप सिक्सर कर दो, मार दोगे. सो टेक बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स लो, लेकिन उस गोल की तरह स्टेप्स लेना स्टार्ट करो. बस बहुत हो गया ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो
एंड ये ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट लगती है। जब तक आप कुछ स्टेप नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे, आपको चैलेंजेस क्या आएंगे उस गोल पे आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो टेक एक्शन। सितंबर मंथ में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन के साथ साथ आपको अपने इंट्यूशन पे भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। हो सकता है आप कोई एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में हो और चेंज इज़ कमिंग, बट आप ना उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए जो सितंबर मंथ में गाइडेंस है वो ये है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, चेंज को एक्सेप्ट करो। चेंज को एक्सेप्ट करने में यू विल बी एबल टू ग्रो। इंट्यूशंस जो मिल रहे हैं उन पे काम करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा नेचर पे वॉक करो, रिलैक्स करो, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनो। अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। प्लस आपको ये भी साइलेंस कार्ड ये कह रहा है कि बोलो कम, सुनो ज़्यादा, और सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, तो द मैसेज फॉर सितंबर इज़ कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पोस्टपोन। जो भी है आपका पोस्टपोन करने की मत करो, एक्शन लो। फिर सेकंड कार्ड इज सेइंग कि साइलेंस, मतलब सुनो कि क्या सबके थॉट्स हैं, क्या व्यू पॉइंट्स हैं, एंड क्या सजेशंस हैं, क्या आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। सो ट्राई टू ग्रैब दैट एंड चेंज। जो भी चेंज है, चेंज देखो आपका माइंडसेट होता है। चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, लेकिन वो आपका माइंडसेट होगा। सो जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, देन ओनली यू विल ग्रो। ओके पाइल 2, सो दैट ऑल फॉर योर रीडिंग। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने ये स्माइली चूज किया है, लेट्स सी कि सितंबर के मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है। वेल पाइल 3, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने जो अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को, थॉट्स को सप्रेस करके रखा हुआ है, क्या हो रहा है ना, आपको अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, आप फटने वाले हो। होता है ना कि जब हम बहुत लेयर होती जाती हैं, किसी ने हमें हर्ट किया, हमने उस समय नहीं बोला, ऐसे लेयर होते 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 ना आप बहुत डिप्रेशन के स्टेज में आ जाते हो। तो सेम सिचुएशन है आपकी। सितंबर के मंथ में आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सप्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यू आर इन टू दिस सिचुएशन, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, सिर्फ आप ही निकल सकते हो, ओनली यू कैन ब्रेक इट। यहाँ पे दरारें आ रही हैं। अगर ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पे सिर्फ आप ही गिव कर रहे हो एंड अदर पर्सन इज टेकिंग, सो बैलेंस नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा ऑफिस का सिनेरियो है, देन ऑल्सो यू आर नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो आप अपने बॉस से बात करो, अपने कुलीग से बात करो। बात करने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर ही रखोगे तो किसी को सपना नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आप एक्सप्रेस करो, अपना जो भी इमोशन है उसको वेंट आउट करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी अ प्लेफुल। सी दिस पर्सन हैज़ वेयर अ मास्क, जोकर की तरह, एंड अपनी दुनिया में मस्त है, उसने ढीले से कपड़े पहन लिए हैं एंड एंजॉइंग द ब्लिस ऑफ लाइफ। आपको इस सिचुएशन में आना है। वैसे तो ये जो पर्सन है, ये आप भी हो सकते हो कि मतलब आपको लग रहा है कि वाह क्या है दुनिया, बट आप खुश नहीं हो। लेकिन जब तक आप खुश नहीं हो आपको हंसते रहना है। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि आप किसी से उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपको समझे, बट कोई है ही नहीं समझने वाला। ठीक है, लेकिन कब तक कोई नहीं होगा, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई नहीं है तो ऊपर वाला है। आप एक, अगर आपको वेंट आउट इमोशंस करने हैं तो इट्स अ सजेशन फॉर यू कि टेक अ डायरी एंड उसमें अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसको लिखो। राइट अ लेटर टू गॉड
एंड यू विल सी कि आप बहुत सारे इमोशंस उसमें वेंट आउट करोगे, बहुत हल्का लगेगा। उसके बाद आपको शायद रोना भी आए, एंड रो लो, नींद आएगी, सो लो फिर उसके बाद। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छी नींद आती है। सो जो भी इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हंसी मजाक, खुश रहने की ज़रूरत है। सितंबर के मंथ में आपको यही गाइडेंस है कि कम आउट फ्रॉम दिस स्टक अप सिचुएशन एंड बी हैप्पी। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है कि शायद आप लोगों से मिलजुल नहीं रहे हो, तो इट्स टाइम कि आप नए लोगों से मिलो, इंटरेक्शन करो एंड अपने आप को इन्वॉल्व करो। अगर ऑफिस में हैं तो अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेशन करो। सो क्या होगा ना कि लोग आपको तभी समझेंगे। अगर आप लोगों से कटे कटे रहोगे तो नो वन विल अंडरस्टैंड यू, एंड शायद इसी के कारण ये सिचुएशन हो रही है। बट ये सिचुएशन ना हो तो अपने आप को इन्वॉल्व करो लोगों के साथ। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड्स को या जो भी रिलेशनशिप है आपकी, उसमें ट्राई टू गिव द एफर्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी बातें आपकी मानी जाए। रिलेशनशिप शुड बी अ बैलेंस वे। कभी हो सकता है आपकी बात मानी जाए, कभी किसी और की बात मानी जाए, ठीक है। तो सितंबर के मंथ में आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, क्योंकि उससे सिर्फ स्टैग्नेंट सिचुएशन होती है, गुस्सा, एंजाइटी, यही डिप्रेशन, यही सब होता है। तो वो सिचुएशन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे नहीं तो। सो कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, एंजॉय द ब्लिस ऑफ लाइफ, पार्टिसिपेट करो, एंड दैट्स ऑल. So if you like my reading, please give a thumbs up. Thank you.